हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर डेली करंट अफेयर, हिंदी, मैथ, रीजनिंग आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वैकेंसी आ चुकी है, इसके लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा में 100 जीके आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जीके आधारित क्वेश्चन 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 100 अंकों का होगा। इसमें इस स्लाइड में देखेंगे होमगार्ड के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि होमगार्ड से संबंधित होंगे। इसमें होमगार्ड से संबंधित 40 प्रश्न हैं, जो कि होमगार्ड से संबंधित एग्जाम में इस स्लाइड से 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। तो देखते हैं, ये स्लाइड उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो देखते हैं, इससे संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न दिया गया है हमारा, पहला प्रश्न दिया गया है, होमगार्ड संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1947, 1950, 1962। कब हुए थे? 1950 में होमगार्ड संगठन की स्थापना हुई थी। कब हुआ था? 1950 में इसकी स्थापना हुई थी होमगार्ड संगठन के। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर, इसका उत्तर, सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में होमगार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? भारतीय दंड संहिता, होमगार्ड अधिनियम, पुलिस अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो किसके अंतर्गत कार्य करता है? यह होमगार्ड अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। होमगार्ड अधिनियम के अंतर्गत ये कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3, होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा में सहायता, न्याय व्यवस्था, कर संग्रह। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर इसका बी हो जाएगा। क्या है इसका? तो आंतरिक सुरक्षा में सहायता करता है कौन? होमगार्ड। इसका मुख्य उद्देश्य है आंतरिक सुरक्षा में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 4, होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। ये किसके अंतर्गत आता है? यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है होमगार्ड। क्वेश्चन नंबर 5, होमगार्ड एक है संगठन, स्थायी, अस्थायी, स्वैच्छिक, निजी। कैसा है ये? तो ये स्वैच्छिक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वैच्छिक है। होमगार्ड एक संगठन कैसा है? यह स्वैच्छिक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 6, होमगार्ड की न्यूनतम आयु सीमा सामान्यतः कितनी होती है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। कितनी होती है? ये 18 वर्ष होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 वर्ष। तो होमगार्ड की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, होमगार्ड की अधिकतम आयु सीमा समानता कितनी होती है? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष और 50 वर्ष। कितनी होती है? इसका उत्तर डी हो जाएगा, 50 वर्ष। कितनी होती है समय सीमा? 50 वर्ष। न्यूनतम बात करें तो क्या? 18। अधिकतम बात करें तो कितनी? 50। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों आयु। क्वेश्चन नंबर 8, होमगार्ड में नियुक्ति किस आधार पर होती है? चुनाव, नामांकन, स्वैच्छिक सेवा, वंशानुगत। तो किससे होती है?
या स्वैच्छिक सेवा से संबंधित। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, स्वैच्छिक सेवा से नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 9, होमगार्ड को प्रशिक्षण कौन देता है? सेना, पुलिस, प्रशासन, एनसीसी। कौन देता है? ये पुलिस इसका प्रशिक्षण देती। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, पुलिस। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, होमगार्ड का उपयोग किस समय किया गया या किया जाता है? होमगार्ड का उपयोग किस समय किया जाता है? युद्ध में, आपदा के समय, चुनाव, उपरोक्त सभी। तो ये सभी के लिए किया जाता है। युद्ध में भी किया जाता है, आपदा के समय में किया जाता है, चुनाव के क्षेत्र में भी किया जाता है। इसका उपरोक्त उत्तर क्या होगा? डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 11, होमगार्ड की वर्दी का रंग समानता कैसा होता है? नीला, खाकी, सफ़ेद, हरा। कैसा होता है? तो ये खाकी होता है, इसका कलर कैसा होता है? खाकी। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, खाकी। होमगार्ड की वर्दी का कलर कैसा होता है? खाकी। क्वेश्चन नंबर 12, होमगार्ड का कार्य क्षेत्र किस स्तर तक होता है? केवल गांव स्तर, केवल शहर, केवल राज्य स्तर, राष्ट्रीय व राज्य स्तर। कैसा होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय व राज्य स्तर का होता है होमगार्ड का कार्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और सुरक्षा, सेवा, सुरक्षा और सहयोग, राष्ट्र पहले, सत्यमेव जयते। क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या है? सेवा, सुरक्षा और सहयोग। इसका आदर्श वाक्य है होमगार्ड का। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? तो सेवा, सुरक्षा और सहयोग। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, होमगार्ड किस प्रकार की सेवा है? वेतनभोगी, स्थायी नौकरी, अंशकालिक, निजी। कैसी है ये? तो ये अंशकालिक है। इसका ऑप्शन नंबर उत्तर क्या हो जाएगा? सी, अंशकालिक प्रकार की सेवा ये होमगार्ड की। क्वेश्चन नंबर 15, होमगार्ड को किस अवसर पर भत्ता दिया जाता है? हर महीने, सेवा के दौरान, प्रशिक्षण के समय, कभी नहीं। यह सेवा के दौरान इसको अवसर दिया जाता है वेतन भत्ता का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सेवा के दौरान। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, होमगार्ड किसके आदेश पर कार्य करता है? होमगार्ड किसके आदेश पर कार्य करता है? तो जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, राज्य सरकार, उपरोक्त सभी। तो ये सभी के आदेशों का पालन करता है। जिलाधिकारी का भी करता है, पुलिस अधीक्षक का भी करता है, राज्य सरकार का। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, होमगार्ड को पहली बार किस युद्ध के समय सक्रिय किया गया? 1947 युद्ध, 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 युद्ध, 1971 युद्ध। कब किया गया था ये? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1962 भारत और चीन युद्ध के समय इसको सक्रिय किया गया था होमगार्ड को पहली बार। क्वेश्चन नंबर 18, होमगार्ड किससे संबंधित नहीं है? यातायात नियंत्रण से, आपदा राहत से, अपराध जांच से, चुनाव ड्यूटी से। तो किससे संबंधित नहीं है? ये अपराध जांच से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
अपराध जांच से संबंधित नहीं है। तो इससे किससे संबंधित नहीं है? अपराध जांच से। और ये यातायात नियंत्रण से संबंधित है, आपदा राहत से संबंधित है, चुनाव ड्यूटी से संबंधित है। पूछा जाएगा इनमें से कौन किससे संबंधित नहीं है? तो अपराध जांच से संबंधित नहीं है, अपराध की जांच नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 19, होमगार्ड की भर्ती कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, नगर निगम। कौन करता है? ये राज्य सरकार करता है होमगार्ड की भर्ती। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? राज्य सरकार करता होमगार्ड की भर्ती को। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, होमगार्ड को कौन सजा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, होमगार्ड को कौन दर्जा प्राप्त करता है या कौन सा दर्जा प्राप्त है? होमगार्ड को कौन सा दर्जा प्राप्त है? पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, सहायक बल, सेना बल। कौन सा दर्जा प्राप्त है? ये सहायक बल का दर्जा होमगार्ड को प्राप्त है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहायक बल के रूप में ये कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 21, होमगार्ड का प्रशिक्षण काल सामान्यतः कितना होता है? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। कितने का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 माह का इसका प्रशिक्षण काल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होमगार्ड किस कार्य में पुलिस की सहायता करता है? वीआईपी सुरक्षा में, ट्रैफिक नियंत्रण में, कानून व्यवस्था में, उपरोक्त सभी। ये सभी में कार्य करता है कौन? होमगार्ड। सभी में, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसका उत्तर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, होमगार्ड किस स्तर पर कार्य करता है? ग्राम, जिला, राज्य, उपरोक्त सभी। तो ये सभी में कार्य करता है होमगार्ड। ग्राम स्तर पर भी कार्य करता है कार्य, जिला स्तर भी करता है, राज्य स्तर पर भी ये कार्य करता है। तो उपरोक्त इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, होमगार्ड में महिला उम्मीदवारों की भर्ती होती है या नहीं? नहीं, हाँ, केवल शहरों में, केवल राज्यों में महिला उम्मीदवारों की भर्ती होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाँ, महिला उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? देश की रक्षा, समाज सेवा, प्रशासन में सहायता, आंतरिक सुरक्षा। क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंतरिक सुरक्षा इसका मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 26, होमगार्ड का उपयोग किस आपदा में किया जाता है? बाढ़, भूकंप, आग, उपरोक्त सभी। ये सभी के लिए होमगार्ड का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपरोक्त उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी में कार्य करता है होमगार्ड। क्वेश्चन नंबर 27, होमगार्ड का नियंत्रण किसके पास होता है? गृह विभाग, पुलिस विभाग, रक्षा विभाग, शिक्षा विभाग। किसके पास होता है ये गृह विभाग के पास होता है इसका नियंत्रण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, गृह विभाग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, होमगार्ड को किस प्रकार का बल कहा जाता है? स्वयंसेवी बल, स्थायी बल, पेशेवर बल, निजी बल। ये स्वयंसेवी बल होता है होमगार्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वयंसेवी बल। क्वेश्चन नंबर 29, होमगार्ड को किस अवसर पर बुलाया जाता है? त्योहार, चुनाव, आपातकाल, उपरोक्त सभी। इस सभी अवसर पर इसको बुलाया जाता है होमगार्ड को। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। त्योहारों में भी बुलाया जा सकता है, चुनाव में भी, आपातकाल
आपातकाल के समय भी बुलाया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। होमगार्ड की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? युद्ध, पुलिस बल की सहायता, रोजगार, शिक्षा। तो इसमें मुख्य कारण क्या था? पुलिस बल की सहायता करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, पुलिस बल की सहायता करने का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 31। होमगार्ड का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है राज्य स्तर पर? तो जिलाधिकारी, डीजी होमगार्ड, पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री। तो कौन होता है? ये डीजी होमगार्ड होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, डीजी होमगार्ड सर्वोच्च अधिकारी होता है, डीजी होमगार्ड। क्वेश्चन नंबर 32। होमगार्ड की सेवा अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित। तो यह इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर इसका डी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित। ये राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा कितने वर्षों की इसकी सेवा होगी। क्वेश्चन नंबर 33। होमगार्ड की वर्दी किसके समान होती है? सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ। किसके समान होती है? ये पुलिस के समान होती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, पुलिस के समान होती है होमगार्ड की वर्दी। क्वेश्चन नंबर 34। होमगार्ड को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? सैन्य, नागरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी दिया जाता है। सैन्य भी दिया जाता है, नागरिक सुरक्षा भी दिया जाता है, पुलिस प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35। होमगार्ड का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? तो होमगार्ड का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? अशोक चक्र, त्रिशूल, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य प्रतीक। तो इससे किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित है, इसको होमगार्ड का प्रतीक चिन्ह। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, राष्ट्रीय प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 36। होमगार्ड का गठन किस प्रकार किया जाता है? अनिवार्य, स्वैच्छिक, चयन परीक्षा, साक्षात्कार। किससे किया जाता है? तो ये स्वैच्छिक से किया जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, स्वैच्छिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। होमगार्ड को किसके समय सक्रिय किया जाता है? सामान्य स्थिति, संकट, आपातकाल। बी और सी दोनों। तो बी और सी दोनों संकट के भी समय में किया जाता है और आपातकाल के समय भी इसको सक्रिय किया जाता है। किसे? होमगार्ड को। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38। होमगार्ड किसके लिए कार्य करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जनता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के लिए कार्य करता है। केंद्र सरकार के लिए कार्य करता है, राज्य सरकार के लिए भी करता है और जनता के लिए कार्य करता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। होमगार्ड का मुख्य कार्यस्थल कहाँ होता है? सीमावर्ती क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, आवश्यकता अनुसार। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, आवश्यकता अनुसार इसका कार्यस्थल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये हमारा 40वां क्वेश्चन है, जो कि सभी होमगार्ड संबंधित क्वेश्चन कराए गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। होमगार्ड किस प्रकार का संगठन है? सामाजिक, सुरक्षा, सेवा, उपरोक्त सभी। ये सभी प्रकार का सामाजिक भी है, सुरक्षा भी है, सेवा से भी से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी प्रकार का संगठन है। तो ये यूपी होमगार्ड संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न है, जो कि होमगार्ड की परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ऐसी अथेंटिक वीडियो देखने के लिए
न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।